रेबीज, इस पर मैंने पीछे जैसे अभी वीडियो डाली थी एंड मैंने बताया था मेरे को कितना ज़्यादा साइको पड़ गया उसका कि मेरे को हो ना जाए कहीं। और काफ़ी लोगों ने वैक्सीन वगैरह की राय दी, भाई वो मुझे सब पता है, बट मैं ऐसे एक जनरल में फेयर डिस्कस कर रहा था कि मेरे को एक टेंशन स्ट्रेस होता है सोचकर। बट डू यू नो वट, रेबीज भले कितनी भी डरावनी बीमारी क्यों ना हो, बट एक इंटरेस्टिंग वायरस जरूर है कि एक कितना अजीब सा वायरस है जिसको ह्यूमैनिटी ने किस अजीब अजीब वे के साथ टैकल करने की कोशिश की है। सो हियर आर सम ऑफ द कूल फैक्ट्स अबाउट रेबीज। आप लोगों को पता है रेबीज को हिस्टोरिकली क्या कहा जाता था? हाइड्रोफोबिया। बेसिकली लोगों को रेबीज़ लगता था एक ऐसी बीमारी जिसमें पानी से डर लगता है, तो उस बीमारी का नाम ही पानी का डर पड़ गया था। एंड आज भी कई सारी जगहों में ये नहीं कहा जाता है कि कुत्ता खा लेगा तो पागल हो जाएगा या रेबीज़ हो जाएगा, ये कहा जाता है तुझे पानी से डर लगने लग पड़ेगा तो मत कुत्तों से चिपक। क्योंकि लोगों को लगता है कि रेबीज़ से जो मृत्यु है वो इसलिए होती है क्योंकि आदमी पानी नहीं पी पाता है और प्यासा मरता है, बट ये सच्चाई से बहुत दूर की बात है। क्या आप लोगों को पता है रेबीज़ का 100% किल रेट है? अगर आपके दिमाग में रेबीज़ पहुंच गया तो आप 100% मरोगे। वैसे हिस्ट्री में 4 लोग सर्वाइव जरूर किए हैं, पर वो किए थे सर्वाइव ड्यू टू अ मेथड कॉल्ड मियाकी प्रोटोकॉल। अब मैं श्योर नहीं हूँ मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर इस प्रोटोकॉल में हुआ क्या था कि एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया रेबीज़ विक्टिम के ऊपर जिसके दिमाग में ऑलरेडी वायरस पहुंच चुका था, एंड उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कोमा में डालूं एंड इसकी बॉडी के पूरे टेम्परेचर को गिरा दूं। एंड जब ऐसा किया तो 20 दिन के आसपास के टाइम में जो वायरस था रेबीज़ का दिमाग से वो मर गया एंड इंसान जिंदा बच गया। बट देयर वर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि वो इंसान जो था, लड़की थी वो चलना भूल चुकी थी, उसका मोटर फंक्शंस भूल गई थी, अपना नाम भूल गई थी, भाषा भूल गई थी, एंड उसको अराउंड 3 से 4 साल लगे थे टू गेट बैक अप ऑन हर फीट्स और अपना नाम वगैरह याद करने में। आज उस लड़की का बच्चा भी हो चुका है एंड वो हेल्दी लाइफ जी रही है। अब आप सोचोगे अगर ये प्रोटोकॉल सक्सेसफुल था तो सिर्फ 4 ही क्यों बचे? वेल, साइंटिस्ट आज दिन तक कंफ्यूज हैं कि ये प्रोटोकॉल एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि अराउंड 4700 प्लस लोगों पर ये ट्रायल किए जा चुके हैं, बट सिर्फ 4 ही लोग बच के आ पाए हैं। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मानता है कि ये प्रोटोकॉल सच में वर्क करता है, वेराज एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये मानता है कि ये प्रोटोकॉल एक वहम है और असलियत में जो लोग सर्वाइव किए उन्होंने बिना इस प्रोटोकॉल के भी सर्वाइव कर जाना था, क्योंकि वो लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड थे और उनके जीन्स में कुछ ऐसा था जो रेबीज़ उनको मार नहीं पा रहा था। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि वो प्रोटोकॉल एक्चुअली में वर्क नहीं करता है, एंड सच यही है कि वो लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड थे, क्योंकि 4700 लोगों में से सिर्फ 4 बच पाए, तो मुझे नहीं लगता ये प्रोटोकॉल एक्चुअली में वर्क करता होगा। बट लेट मी नो योर थॉट्स। रेबीज़ से हर साल एटलीस्ट 59,000 डेथ्स होती हैं ह्यूमंस में, एंड उसमें से 95% जो डेथ हैं वो इंडिया में होती हैं एंड पाकिस्तान में। तो जो एशिया, साउथ एशिया स्पेशली, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ्रीका, ये 3 आज के टाइम पर वर्ल्ड के बिगेस्ट हब्स हैं रेबीज़ के। एंड इसीलिए स्ट्रीट डॉग्स वाली इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर यू नेवर नो किस कुत्ते को रेबीज़ होगा और किसको नहीं। एंड देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर रेबीज़ कम्प्लीटली रेडिकेट हो चुका है, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सरकारों ने ऐलान कर दिया कि ये 100% रेबीज़ फ्री कंट्रीज़ हैं। अमेरिका वगैरह में जो रेबीज़ है वो फैलता है बैट की बाइट से, एंड वहाँ पर डॉग्स में इतना रेबीज़ नहीं देखा जाता है। एंड जो अमेरिकन बैट्स होती हैं वो ब्लड सकर्स होती हैं, यहाँ की तरह सेब खाने वाली नहीं होती। तो वो जो बैट्स हैं जब वो काटती हैं तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं लगता है बैट काट चुकी है, या कईयों को इतना छोटा निशान होता है कि वो सीरियस नहीं लेते एंड बाद में उनको रेबीज़ हो जाता है, एंड तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है एंड उनकी मृत्यु पक्की ही होती है, उनके शरीर में एक टाइम बॉम्ब शुरू हो चुका होता है। वेराज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहाँ पर डॉगीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा रेबीज़ फैलता है एंड डॉगीज़ ही बिगेस्ट कैरियर हैं रेबीज़ के। एंड इंडिया में वैक्सीन्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी अस्पताल में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हिमाचल जैसे गाँव में या बड़े बड़े शहरों में हर जगह रेबीज़ की वैक्सीन ईजिली मिल जाएगी। बट इशू जो है वो लोगों की मेंटालिटी के साथ है। इंडिया में मैक्सिमम लोग अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं एंड वो लोग एक्चुअल में रेबीज़ लेते ही नहीं हैं। आज भी मेरे गाँव में, मेरे शहर में, यहाँ पर रेबीज़ का पानी बनाया जाता है और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है और कहा जाता है अगर इसको पी लोगे तो आपका रेबीज़ क्योर हो जाएगा। बट एक फ़न फैक्ट बताऊँ, वो लोग पानी तभी देते हैं अगर पागल कुत्ते ने ना काटा हो। है ना हंसी की बात कि जैसे उन्हें पता लगता है कि ये पागल कुत्ते ने काटा है वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं देंगे पानी। पर जब एक नॉर्मल कुत्ते ने काटा वो तभी पानी देते हैं, क्योंकि इवन उनको भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई पता है कि रेबीज़ का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन, और कुछ वर्क नहीं करता है। कई सारी इंडियन जगहों में ये पाया गया है कि जो लोग हैं उनको ये लगता है कि अगर पागल कुत्ते ने काटा तो उनके पेट में छोटे छोटे पपीज़ बन जाएंगे एंड फिर उन लोगों को कुत्तों को जन्म देना पड़ेगा। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास है एंड इसीलिए कई लोग हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं करते एंड कई लोगों को तो रेबीज़ की एक्चुअलिटी में घातक
चीज़ें पता भी नहीं है कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं। रेबीज़ वर्ड का लैटिन में मतलब है मैडनेस, पागलपन, एंड आज भी रेबीज़ को पागलपन ही बेसिकली कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही रेबीज़ है। रेबीज़ के 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है फ्यूरियस और एक होता है पैरालिटिक या डम्ब। तो फ्यूरियस तो वो होता है जिसमें कुत्ता पागल हो जाता है एंड सबको अटैक करना शुरू करता है, या इंसान गुस्से में आ जाता है और सब पर चीखना चिल्लाना शुरू करता है। वेरा जो दूसरा होता है वो स्लो डेथ की तरह होता है, उसमें ना कुत्ता पागल होता है ना इंसान पागल होता है और सीधा पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है, पानी नहीं पिया जाता है एंड धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। रेबीज़ को क्योर करना इसलिए इतना मुश्किल है अगर एक बार हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग में एक तरह की लेयर होती है जो कि 90% चीज़ों को घुसने से रोकती है, पर जो रेबीज़ है वो बहुत ज़्यादा चालाक वायरस है, वो धीरे धीरे खून की मदद के साथ घुस जाता है एंड एक बार अगर वो दिमाग में घुस गया तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि दिमाग की उस लेयर को पेनिट्रेट कर पाए। एंड आपको पता ही है दिमाग को काट कर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इंसान ही मर जाएगा। तो अगर एक बार रेबीज़ दिमाग में घुस गया देन देयर इज़ नो होप ऑफ योर सर्वाइवल एंड आपकी मौत अब तड़फ तड़फ के होने वाली है। सो इसीलिए रेबीज़ का सिर्फ एक क्योर है, वो है कि जैसे कोई कुत्ता काटा, जानवर काटा, 24 आवर्स ही आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी में वैक्सीन घुसते एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं एंड बॉडी पहले डिटेक्ट कर लेती है कि रेबीज़ आने वाला है एंड उसे मार देती है। अदरवाइज रेबीज़ इतना चालाक वायरस है कि वो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ को भनक नहीं लगने देगा कि वो शरीर में घुसा है एंड सीधा तभी पता लगेगा जब आपका दिमाग वो आधा खा चुका होगा और मुंह में झाग बनना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पता है हिस्ट्री में सिर्फ 10 से कम ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें इंसान से इंसान में रेबीज़ फैला हो एंड वो भी इस वजह से नहीं हुए जो आप सोच रहे हो कि इंसान ने काट लिया या इंसान ने इंसान को किस कर दी। नो, इंसान टू इंसान रेबीज़ के जितने भी केस हुए वो सिर्फ एक रीज़न से हुए हैं, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक केस आया था जिसमें एक बंदे का लीवर उखाड़ कर दूसरे बंदे में डाला गया एंड पता लगा बाद में कि उस लीवर में जो था रेबीज़ था एंड वो नए होस्ट के दिमाग में घुस चुका है एंड नए होस्ट को भी मार दिया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी इंसान से रेबीज़ ना हो जाए तो उसके होने के चांसेस लेस देन 1% ही होंगे, बट स्टिल थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि एक इंसान आप में रेबीज़ डाल दे। बट इंसानों की बॉडी जो है वो काफ़ी वीक होती है एंड वो कुत्तों की तरह इंस्टिंक्ट पे वर्क नहीं करते। इंसान को जैसे इतना खतरनाक रेबीज़ पहुंचता है कि फैलने लग पड़े तो इंसान बेड रिडन हो जाता है। बट जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। वेराज इंसान अपने आप को एंड मौत तक भी कंट्रोल करके रख सकते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बट जस्ट इमेजिन किसी बंदे को खतरनाक रेबीज़ हो चुका है, मुंह में झाग आने लग पड़ा है, अब वो सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, अब मैं दुनिया ख़त्म करूँगा, और वो अपने मुंह पर थूक थूक कर लोगों के मुंह पर फेंकना शुरू कर देता है। उस केस में ज़रूर एक इंसान से इंसान पे रेबीज़ फैल सकता है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कोई करेगा। 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है, जिसमें रेबीज़ को लेकर ही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है एंड अवेयरनेस को भी स्प्रेड किया जाता है। रेबीज़ का फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड जो है वो हमें मिलता है मेसोपोटामिया के कोडेक्स में, जहाँ पर लिखा गया था कि जिस भी कुत्ते को रेबीज़ है और अगर वो किसी और को काटता है तो ओनर को बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। एंशिएंट ग्रीस में ये माना जाता था कि रेबीज़ जो है वो एक बुरी आत्मा की वजह से होता है जिसका नाम है लीसा, और बहुत सारे अजीब अजीब जादू टोने टाइप के इलाज बनाए गए थे एंशिएंट सोसाइटीज़ में। जैसे कि एक फिजिशियन थे स्क्रिबोनियस लार्गस, उन्होंने कहा था कि एक कपड़े और हाइना की स्किन को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर अगर एक इंसान का स्कल लपेट दिया जाए और इन तीनों चीज़ों को उबाल दिया जाए और वो पानी पिया जाए तो रेबीज़ भाग जाएगा। बट जैसा कि आपको पता ही है ये ऐसा सच नहीं है। फिर 18th और 19th सेंचुरी की मिडल एजेस में या डार्क एजेस में रेबीज़ को फिक्स करने का बहुत ख़तरनाक तरीका इन्वेंट किया गया था एक संत जी के द्वारा, जो कि क्रिश्चियन सेंट थे। एंड वो क्या करते थे, एक चाबी जैसी होती थी उसको जलाते थे और चमड़ी पर चिपका देते थे, रेबीज़ के विक्टिम पे भी और हर कुत्ते पर भी। एंड ये पूरे ऑलमोस्ट यूरोप में किया गया था इस आस में कि इससे रेबीज़ गायब हो जाएगा। बट आप गैस कर सकते हो क्या हुआ होगा आगे। एक और ऐसा ही अजीब इलाज अपनाया गया था एंशिएंट वर्ल्ड में, जब रेबीज़ के विक्टिम इंसानों की जीभ काट दी जाती थी रूट से ही, इस होप में कि अब उसको रेबीज़ नहीं फैलेगा, एंड ये भी नाकाम गया था। आयुर्वेदा में रेबीज़ का बहुत अच्छा इलाज बताया गया है जो कि काफ़ी हद तक साइंटिफिक है। आयुर्वेदा साफ कहता है अगर आपको मुंह पर साइन आने लग पड़े हैं थूक वगैरह के तो आप नहीं बचोगे। आयुर्वेदा ये भी कहता है अगर पागल कुत्ता काटा तो 10 में से 1 चांस है बचने का। तो आयुर्वेदा का प्लान ये था कि आपको अगर पागल कुत्ता काट रहा है तो अब आप अपने आप को दबाकर बीमार कर लो ताकि जो वायरस है वो बॉडी में ट्रैवल ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है वायरस को एक हेल्दी बॉडी चाहिए टू ट्रैवल। तो आयुर्वेदा में जो अजीब अजीब टेक्निक बताई हैं कुछ ऐसी हैं कि दिन में 10 बार उल्टी मारो मुँह में हाथ डालकर, एंड अजीब अजीब तरह के गरम गरम घी खाओ और पता नहीं क्या क्या करो। ये एक तरह का लास्ट होप एफर्ट था टू फिक्स रेबीज़, बट ये भी जैसा कि आयुर्वेदा में खुद ही बताया 10 में से 1 बार वर्क करता था। और आयुर्वेदा में रेबीज़ का नाम था लर्क विशा। बट थैंक गॉड टू द मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई भी रेबीज़ का इलाज नहीं था। आप लोगों का रेबीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी एंग्जाइटी होती है रेबीज़ से? और आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, stay safe.